Going to start our subject history of standard 8 and our first chapter is sources of history. So let's start. We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. This year we are going to study the sources of modern Indian history. Historical sources including material, written and oral sources. Similarly, the sources based on modern technology such as audio, video and audio visual are included. So as you know, history mainly divided into three parts: ancient history, medieval history and modern history, modern Indian history. So last year we studied about ancient and medieval history. In this year we are going to study about modern Indian history and the sources of historical sources, materials, written sources and oral sources, and similarly the sources of which are related with modern technology are audio video and audio visual also. Now about material sources. Various objects, monuments, places, coins, sculptures can be included in material sources in history. So monuments, स्मारक, प्लेसेस, जगह, कॉइन्स, जो भी मुद्राएं उस वक्त में यूज करते थे वो, स्क्रप्चर्स, ऑल दिस कम्स इनटू मटेरियल sources. Now about more information about material sources, buildings and places. The period of modern Indian history is believed as the period of European, especially the British rulers and the governance of princely states. So modern history mainly based on British rule or princely states. कुछ जगह पे इंडिया में ब्रिटिश रूल्स था और कुछ जगह पे प्रिंसी स्टेट्स थे जहाँ पे कुछ राजा महाराजा राज करते थे. इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, फाउंटेन्स वेर बिल्ड. सो फॉर देयर कन्वीनियंस उन्होंने कुछ रोड्स बनाए थे, वाटर सप्लाई सिस्टम बनाई थी, फाउंटेन्स बनाए थे, बिल्डिंग्स बनाए थे, ब्रिज बनाए थे. These buildings included government offices, residence of officers, leaders and revolutionaries, places of rules of princely states, prisons. Buildings, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस की बिल्डिंग्स थी, रेसिडेंस थे जिसमें ऑफिसर्स रहते थे, ग्रेट लीडर्स रहते थे, फ्रीडम फाइटर्स रहते थे, रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी रहते थे. एंड इसके अलावा कुछ फोर्ट्स थे, कुछ प्रिजन्स थे, कारागृह थे, जो सारे मटेरियल सोर्सेस में काउंट होते हैं. अमंग द मोनूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे. उनमें से कुछ बिल्डिंग्स है, कुछ मोनूमेंट्स है जो अभी तक के इंटैक्ट है. सम आर डिक्लेयर एज अ नेशनल मोनूमेंट्स, कुछ उसमें नेशनल स्मारक बनाए गए हैं, वेयर द सम्स आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, सेल्युलर जेल इन द अंडमान. उनमें से कुछ स्मारक बनाए गए हैं और कुछ म्यूजियम बनाए गए हैं. जैसे सेल्युलर जेल है अंडमान की, वो राष्ट्रीय स्मारक के तौर पे घोषित किए गए हैं. While visiting the site, we get the information about the contemporary history, agriculture, nature, and the monuments, and also the economical condition of this particular period. So when we visit those sites, हमें वहाँ के एग्रीकल्चर, वास्तुशास्त्र कैसे थे, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी और एक पर्टिकुलर पीरियड का आइडिया वहाँ पे जाने के बाद में हमको मिलता है. जस्ट एज ड्यूरिंग विजिट सेल्युलर जेल इन अंडमान वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट रिवॉल्यूशनरी वर्क ऑफ वी.डी. सावरकर. जब हम सेल्युलर जेल अंडमान के साइट को विजिट करते हैं
तो विनायक दामोदर सावरकर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थी, एज यू नो। हमें उनके जीवन का इतिहास वहाँ पे जाने के बाद में मिलता है। बाय विजिटिंग द मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री गांधीयन इरा। वैसे ही जैसे हम मणि भवन मुंबई में या हमारे पास में हमारे नज़दीक जो सेवाग्राम आश्रम है वहाँ की साइड पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम विजिट देते हैं तो हमें गांधी युग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है या हम उस पीरियड को समझ सकते हैं। सो नाउ स्टैचूज एंड मेमोरीज, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मटेरियल सोर्सेज लाइक बिल्डिंग एंड प्लेसेस। Statues and memories also included in material sources. During pre-independence period and post-independence period, memories, many personalities were erected form of statues. Pre-independence period में स्वातंत्र से पहले और post-independence period में स्वतंत्रता के बाद में भी बहुत सारे ग्रेट लीडर्स के बड़े पर्सन्स के स्टैचूज बनाए गए हैं। दीज स्टैचूज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द वेरियस स्टैचूज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी रूलर्स एंड एमिनेटेड पर्सनैलिटीज। जो नामांकित पर्सनैलिटीज हैं और जो भी रूलर्स थे उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें उस स्टैचू के द्वारा मिलती है। द डिस्प्ले प्लेक ऑन द स्टेटस गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट फुल नेम ऑफ द कॉन्क्रीट पर्सन। आपने देखा होगा कि अगर एक आध बड़ी पर्सन का स्टैचू वहाँ पे है तो वहाँ पे उनका नेम लिखा रहता है, उनका बर्थ एनिवर्सरी लिखा रहता है, उनकी डेथ एनिवर्सरी लिखी रहती है। सो वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्सन्स बर्थ एंड डेथ डिटेल्स, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बायोग्राफिकल स्केच ऑफ दिस पर्सन। वी नॉट ओनली गेट बर्थ और डेथ और उनका जो वर्क है उनके बारे में हमें पता नहीं चलता, तो एक्चुअल में उनका बायोग्राफिकल स्केच कैसा है, वो स्टैचू के द्वारा वो दिखते कैसे थे, कैसी पर्सनालिटी थी, वो भी हमें उस स्टैचू के द्वारा पता चलता है। जस्ट एज द स्टैचू ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आर द मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड in the memory of the various events which given the information about the concrete events period people related the event हुतात्मा स्मारक at various place। हुतात्मा स्मारक में जब हम विजिट देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स के स्टैचूज हैं। फॉर एग्जांपल महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, इनके स्टैचूज जब हम देखते हैं और उनका वर्क जब लिखा हुआ देखते हैं, देन वी गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट those historical periods, and so the material sources are most important part of history. Then in next period we are going to teach about written sources. So thank you very much.